गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुजनों को स्मरण करते हैं, जिनसे उन्होंने ज्ञान, शिक्षा, संस्कार और जीवन जीने की सही दिशा प्राप्त की होती है। इसी क्रम में दिल्ली के शाहपुर जाट स्थित अग्नित्रा फाउंडेशन में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्नित्रा फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रख्यात तंत्राचार्य डॉक्टर गणेश दुबे का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए आकर्षक तैयारियां की और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश दुबे ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने गुरु का स्मरण किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का प्रकाश देकर जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व गुरु के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और समर्पण व्यक्त करने का अवसर है। ये संसार में लोगों ने देखा देखी रिचुअल बनाया गया। पहले गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा मांगता था, पूरे साल बेचारा मेहनत करके पढ़ाता था, क्योंकि राजपाट होते नहीं थे गुरुओं के पास और तपस्वी योगी गुरु होते थे, तो साक्षात स्वयं में ब्रह्म होते थे। और हमेशा गुरु ब्राह्मण ही हुए हैं। अगर ब्राह्मण गुरु नहीं है तो फिर आपका जीर्णोद्धार नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ है। तो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के साथ आता है और जब वो गुरु तत्व के साथ मिल जाता है तो वो आपके लिए एक मोक्ष का मार्ग बन जाता है, ज्ञान का मार्ग बन जाता है। अभी तक आपने जो कुछ किया वो संसार की क्रिया थी, बहुत सुंदर क्रिया थी, बहुत अच्छी क्रिया थी, लेकिन उससे हमारा और आपकी आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, वो बाहर की क्रिया है। ठीक है, जब हम मणिकर्णिका घाट या केशी घाट जब जाएंगे चार कंधों पे, तो सब बाहर की चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी। तब वो वहाँ पे चटाल से दो ही चीज़ पूछेगा कि 3100 में जलाना है या 5100 में जलाना है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जो 3100 वाला होता है उसके मुंह में चंदन की लकड़ी में लगाते हैं, 5100 में चंदन की लकड़ी लगा देते हैं। बाकी जलने के बाद सब एक ही रेट होता है, लोटे पर मिट्टी नहीं बनती। मेरा नाम डॉक्टर गणेश दुबे है और मेरा संन्यास का नाम गोवर्धन दास है। मैं यही कहूँगा कि आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर आप सब पर कृपा करे। देखिए, गुरु जो होता है वो बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। कहावत हमारे यहाँ, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। और गुरु की महत्वता हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन में बहुत बड़ी है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें मार्गदर्शन देती हैं कि गुरु की ओर कमिटमेंट होनी चाहिए, गुरु के लिए प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन गुरु बनाते समय सोच समझ कर बनाएं, स्वार्थ सिद्धि के लिए ना बनाएं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मेरी एक शादी हो जाए, मेरी दो शादी हो जाए। गुरु बनाइए ज्ञान के लिए, गुरु बनाइए जानने के लिए, ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए, मोक्ष के लिए, अपने तत्व को जानने के लिए। गुरु संसार में संसारिक चीज़ें तो आपको पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन जो गुरु का कर्तव्य है वो आपकी इस दुनिया के बियॉन्ड ले जाकर आपको ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, तो उसको उससे वो मांगिए।
संसार में तो सब कुछ मिल ही जाता है और गुरु की सेवा से आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो हमेशा गुरु बनाते समय एक बात ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप गुरु बना लें तो फिर आप गुण अवगुण ना देखें उसके, फिर दोष मत देखें, उसके प्रति समर्पित रहें। आजकल फैशन चल गया है गुरु की शॉपिंग करने का, 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और। ऐसा ना करें। गुरु परंपराओं का मर्यादा में रखें। ख़ास तौर से जो हमारी तांत्रिक परंपराएं हैं, जो हमारी वैष्णव तंत्र परंपराएं हैं, वहाँ पर बहुत मर्यादा की ज़रूरत होती है। अगर आपने एक बार गुरु धारण कर लिया तो आप गुरु निंदा से बचें, गुरु दोष से बचें, गुरु के प्रति समर्पण रखें, गुरु के प्रति आप विश्वास रखें, भटकाव ना रखें और रास्ता भटकने की कोशिश ना करें। कभी जानबूझकर या ज्ञान अनजाने अनजाने भी गुरु दोष ना करें। तो मैं यही कहूँगा, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके माध्यम सबसे यही कहता हूँ, एक निष्ठ होकर गुरु परंपरा को माने। आपने जिसको भी गुरु बना लिया है उसको बना लीजिए और उसके साथ समर्पण भाव के साथ रहिए। तो एक निष्ठ होकर गुरु परंपरा को मानिए, अपने गुरु को मानिए। और क्योंकि गुरु भी हार्ड मास का है, कभी वो भी रास्ता भटक सकता है। तो गुरु शिष्य का काम है कि आपस में एक दूसरे को सजग करते हुए चले। जैसे गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी, वैसे ही आप भी सजग होकर चलें, अपने गुरु को भी सजग कर रखें। तो अंत में यही, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। पूर्णिमा के अवसर पर यही बोलना चाहूँगा कि अपने अपने गुरु को समर्पित रहिए। और जैसे कि गुरुजी ने अभी आपको बताया कि गुरु की शॉपिंग मत करिए। गुरु वो चीज़ है कि चीज़ तो बोलना बहुत गलत बात होगा। बुल्ले शाह जी ने कहा था कभी कि शीश कटे पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो सोचिए कि बुल्ले शाह जी ने क्या बड़ी बात कही है यहाँ पे कि जान से भी बढ़कर जो चीज़ है वो गुरु है। तो गुरु का मान इतना बड़ा है कि आप उसे छोटी चीज़ में वो नहीं कर सकते। टीचर और गुरु में डिफरेंस रखिए। टीचर 100 हो सकते हैं, गुरु एक ही होता है। और गुरु सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, आपके अध्यात्म के मार्ग में आपकी उन्नति करने के लिए, आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए गुरु की मदद लगती है। वो आपकी मेंटरशिप भी करेगा, वो आपको ज्ञान भी देंगे, वो आपको समय समय पे जहाँ भी आपको जिस तरीके की मदद लगेगी वो आपको देंगे। तो गुरु और टीचर में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लेके चलिए। टीचर का भी सम्मान करिए। हैप्पी टीचर डे में हम वो भी करते हैं, पर गुरु हैं। तो गुरु वो है शख्स हैं जिनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज के समय में देखिए, ये सवाल तो विवेकानंद जी के पास भी था जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे। तो देखो, गुरु में काबिलियत होगी तो उस लेवल के गुरु भी मिलेंगे, है ना। शिष्य में भी वो काबिलियत होना चाहिए। द्रोणाचार्य के आश्रम में कहा जाता है कि सभी लोग गए थे, 100 कौरव भी गए थे, 5 पांडव भी गए थे, समान शिक्षा मिली, समान चीज़ें मिली। तब भी अर्जुन को उन्होंने कुछ अलग दिया तो नहीं, लेकिन अर्जुन की काबिलियत थी कि अर्जुन ने कुछ अलग सीखा। तो गुरु सबको समान भाव से देता है। हाँ, आप बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गुरु गलत है तो शिष्य वहाँ पे रहें और बिल्कुल वो करें। बिल्कुल जानिए गुरु को, टेस्ट लीजिए, गुरु का भी टेस्ट लीजिए। गुरु भी आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें कहीं हमारी परंपरा में कभी भी चेष्टा करने से मना नहीं किया गया। हमारा शास्त्र यही कहता है। हनुमान जी को कहते हैं कि चेष्टा आई थी ना कि सूरज को उनको खाना है, वो चेष्टा आई, वो तो चले गए खाने के लिए। तो हमारे यहाँ चेष्टा का और प्रश्न करने का, नचिकेता की आपने कहानी सुनी होगी, तो वो हमें क्या बताती कि हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रश्न को पूछने का और किसी भी उत्तर को जानने का पूरा हक है। जय कृष्ण काली। मेरा नाम, गुरुजी ने जो मुझे नाम दिया है वो अनुप्रिया दासी है। गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी कहते हैं गुरु पूर्ण माँ होती है और वो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण सब तरीके से करती है। अभी मेरे गुरु भाई ने कहा कि टीचर और गुरु में क्या फ़र्क होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मुझे सिर्फ ये कहना है, जो गुरु होता है वो दीक्षा देता है। दीक्षा का 2 अर्थ है, उसमें द और श आता है। द जिससे वो दिशा दिखाता है और स जिससे वो शिक्षा देता है। और जब गुरु दीक्षा देता है तो वो दिशा और शिक्षा से आपको पूर्ण करता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय कृष्ण काली। राधे कृष्ण काली। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप सभी को दंडवत प्रणाम और गुरु परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आमंत्रण और गुरु आशीष। गुरु हमारी संस्कृति में बहुत बहुत बड़े और बहुत मान्य रखा जाता है। गुरु वो है जो कि आपको दिशा और दशा आपकी कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, पूर्ण रूप से सिखाता है। एक गुरु ही है जो कि आपको कई जन्मों के क्रियाओं को, आपके प्रारब्ध को, आपके कर्मों को संचित कर सिर्फ एक ही जन्म में पूर्ण करवा अगले जन्म के लिए मोक्ष का लिए रास्ता आगे में दिखा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।
सबसे पहले तो अग्नेत्रा फाउंडेशन की तरफ से मैं गीतिका सूद मेरी तरफ से और हम सब गुरुजी के शिष्यों की तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये दिन साल में एक बार आता है और पूरा साल हम इस गुरु वंदना के लिए, अपने गुरुजी से मिलने के लिए और इसको इतनी प्रसन्नतापूर्वक मनाने के लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। पूरा साल गुरुजी हमें देते हैं, आज के दिन भी उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। पूरा साल वो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे आशीर्वाद देते हैं, मतलब जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो हमारे मन में भी नहीं होता, वो भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये सिर्फ गुरु की कृपा है। मैं बहुत छोटी हूँ गुरुजी के लिए कुछ बोलने के लिए। मेरे गुरु डॉक्टर गणेश दुबे, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जो सात्विक तंत्र पढ़ाते हैं और हम उनके शिष्य हैं। हम भी उनसे पढ़ते हैं और हम भी पढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ हर गुरु पूर्णिमा हम इसी तरीके से सारे शिष्य मिलके, सब लोग मिलके गुरुजी की इसी तरीके से वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपसे ये की चाहूँगी तरफ से हूँ। मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे कम से कम 20 साल हो गए हैं और मुझे सिर्फ यही एक जगह है जहाँ आने के बाद कुछ और सोचने का, कहीं और जाने का कभी सोचा भी नहीं और मन में भी नहीं आता। आज आप यहाँ पे आए, जो गुरु पूर्णिमा पे पूजा यज्ञ वगैरह जो भी हुआ, आपको कैसा लगा? कभी कुछ और सोचा ही नहीं, यही सब है मेरे लिए और यही ही अच्छा लगता है। मैंने कहीं और कभी सोचा ही नहीं। गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के बारे में यही कह सकती हूँ कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके लिए वक्त दिया है, अपने लिए, तो हमारे ऊपर है कि हम कितना उनसे ले सकते हैं। और यही कह सकती हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो आप आइए, जुड़िए और जितना आप ले सकें आप अर्चन कीजिए उनसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम मानसी वीरवानी है। मैं अकल्ट में प्रैक्टिशनर हूँ और ज्योतिषाचार्य हूँ। प्रभु से मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और गुरु पूर्णिमा का पहले हम मतलब समझते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? गुरु पूर्ण माँ, एक माँ जो बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने धारण करती है और उसके बाद उसका एम्ब्रियल कॉर्ड करता है और वो बचपन से लेके जवानी तक बच्चे का लालन पालन करती है। लेकिन गुरु जो होता है ना, वो हमारे जन्मों जन्मांतर के साथ हमारी एम्ब्रियल कॉर्ड जो है उनके साथ कनेक्ट रहती है और वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होती, वो कभी भी कटती नहीं है। तो गुरु जो है ना, वो पूर्ण माँ है। वो हमारे आगे भी जानते हैं, वो हमारे पिछला भी सारा जानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा एक गुरु के लिए नहीं है, एक्चुअली हम जैसे सेवक के लिए, हम जैसे शिष्यों के लिए है कि जो हम अपना पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के द्वारा हम गुरु के पास जाते हैं और उनको नतमस्तक करते हैं, अपना शीश उनके चरणों में झुकाते हैं, उनकी चरण रज अपने माथे पे सहेजते हैं। तभी जो हमारी ये किस्मत की लाइनें हैं वो बदल जाती है। और गुरु इतना समर्थ होता है कि जो भी हम किस्मत में लिखवा के आए हैं उसको बदलने की पूरी ताकत गुरु जो है वो रखते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि गुरु जीवन में पहले तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अगर आपके जीवन में गुरु आ जाए तो कृपया करके पूरी समर्पण भाव के साथ आप उनके साथ जुड़ जाइए। ये और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हो गए और आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं। आज गुरुजी के द्वारा यहाँ पूजा हुआ, यज्ञ हुआ और बहुत सारे लोग आए, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा फील होता है, उसे बताया नहीं जा सकता। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सर खीरागढ़ से आई हूँ, आगरा के पास। थैंक यू।